श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। वैदिक शास्त्र और पुराणों में भी वर्णित है कि देश में कुल 3 स्थान हैं जहां पर पितरों को तर्पण करने से उनको मोक्ष मिलता है। यही नहीं, पितृदोष जैसी विधा से, पितृदोष जैसे कारक से अगर मुक्ति पाना हो तो ये 3 स्थान पुराणों में वर्णित हैं। आज हम हरिद्वार के नारायणी शिला में हैं, जहां स्वयं नारायण के स्वरूप एक शिला का मंदिर भी है। देश विदेश से तमाम संप्रदाय के तमाम वंशज यहाँ आते हैं। हर जगह उनके पितरों की शिलाएं बनी हुई हैं, लेकिन इसके पहले ही तर्पण, श्राद्ध, अर्पण सब चल रहा है यहाँ पे। आज हम यहाँ के विद्वान पुरोहित से वार्ता करेंगे कि नारायणी शिला का महात्म्य क्या है, तर्पण कैसे करें, इन विविध जानकारियों को इनसे लेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित राजू जोशी जी है और हम यहाँ पर और भगवान नारायण जी के यहाँ पर पुजारी के रूप में यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। जो लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं, उनका कार्य को संपन्न करवाते हैं। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? ये 8 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। यानी 8 तारीख को जो है प्रतिपदा का श्राद्ध, महालया पार्वण श्राद्ध जिसे कहते हैं, 8 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे और 21 तारीख को पितृविसर्जनीय अमावस्या उस दिन संपन्न हो जाएगा। नारायण शिला का महात्म्य क्या है? यहाँ पर भगवान नारायण जी का जो है हृदय भाग है। भगवान नारायण जी का यहाँ पर ये कंठ से लेके नाभि तक का हिस्सा है और ये कंठ से ऊपर का सर का जो भाग है वो भगवान नारायण जी का बद्रीनाथ में है, ब्रह्म कपाल के रूप में। और जो भगवान नारायण जी के चरण पादुका है वो गया जी में है। 3 जगह है, ऑल इंडिया में 3 स्थान है, बद्रीनाथ, हरिद्वार और गया। ठीक है ना। ये तीनों स्थान है जो अपने पूर्वजों के लिए है ना श्राद्ध कर्म करता है तो उनके पितरों को जो है विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप की प्राप्ति होती है और जो प्रेत योनि में चले गए हैं उनकी मुक्ति होती है। अब प्रेत योनि में जैसे कोई अकाल मृत्यु में चले जाता है, अल्पायु में इत्यादि चले जाता है, वो किसी के शरीर में आ जाता है या घर परिवार में कोई बंधन कर देता है, किसी प्रकार से कार्य को संपन्न नहीं होने देता है, अनेक प्रकार के दोष, पितृ दोष जिसे बोलते हैं, प्रेत बाधा दोष जो बोलते हैं, तो उसके लिए नारायण बलि पूजा बोली जाती है। तो नारायण बलि पूजा करने से यानी ऐसे जो 3, 4, 5, 6, 7 पीढ़ी तक के जो पूर्वज हैं उनमें से कोई ना कोई अधोगति में गया हो या प्रेत योनियों को प्राप्त हुआ हो तो उसके लिए नारायण बलि श्राद्ध करने से वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे ऊपर से जो दोष हैं, पितृ दोष है, अनेक प्रकार के दोष हैं, बंधन है, वो खुल जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 3 स्थान प्रमुख है जी, भागवत जी में या गरुड़ पुराण में कहीं कोई श्लोक जिसका वर्णन हुआ? ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है ना। और तो यहाँ पर जो है इसका वर्णन ये है, तो एक गयासुर नाम का जो राक्षस था, गयासुर नाम का राक्षस, उस राक्षस के वध किया था भगवान नारायण ने। उस राक्षस ने अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के साथ बैर किया था, है ना। भगवान नारायण के साथ बैर किया था। वो सतयुग की बात है। तो बताते हैं सतयुग में एक राक्षस उत्पन्न हुआ, गयासुर नाम का राक्षस। उस राक्षस ने जब से जन्म लिया तब से लेकर के उसकी उम्र बढ़ते रही। उसने जो है उस समय बहुत पाप और दुराचार किया, सभी लोगों को सताया, है ना। तो उस राक्षस को एक दिन बताते हैं स्वप्न हुआ कि आपको मृत्यु के बाद प्रेत योनि की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा स्वप्न देख करके वो राक्षस डर चुका था और उस राक्षस ने तभी से दूसरे दिन प्रातः काल से ही उस राक्षस ने जो है सभी देवताओं की उपासना करने लगा। तो वो भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते करते, हजारों साल तपस्या करते करते भगवान ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि हे राक्षस, आप जिस कामना के लिए, जिस उपासना के लिए आप ये तपस्या कर रहे हैं, आपको मोक्ष भगवान नारायण देंगे और मोक्ष हम नहीं दे सकते। हमने तो सृष्टि की रचना की थी, यानी मोक्ष और पालनहार देने वाले नारायण हैं। आप नारायण की उपासना करो, नारायण के चरणों में जाओ, आपको क्या पता मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा, गयासुर नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि मुझे नारायण कहाँ मिलेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको नारायण बद्रिकाश्रम में जा करके मिलेंगे, आप वहां जाओ, नारायण जी की तपस्या करो और पूजा पाठ करो, आपको वहां पर भगवान नारायण प्राप्त होंगे, उनके दर्शन प्राप्त होंगे और क्या पता आपको मोक्ष की आगे प्राप्ति हो सके। तो भगवान नारायण भी उस राक्षस को मोक्ष नहीं देना चाहते थे मृत्यु के बाद में और दर्शन नहीं देना चाहते थे। उस राक्षस के ऐसे कर्म थे, है ना, जो कुछ दुराचार, पाप, अधर्म, ऐसे हर एक कर्म बुरे कर्म थे उसके। तो भगवान नारायण ने फिर
उसको दर्शन नहीं दिए। उस राक्षस ने भगवान के साथ बैर किया। भगवान के वहां पर जो बद्रिक आश्रम में जो कपाट थे, दरवाजे बंद थे, उसको अपने बल के प्रहार से खोला और वहां जाकर के देखा जो भगवान का कमलासन है और उसमें भगवान नारायण विराजमान नहीं है। उसी कमलासन को चुरा के ले गया, यानी तो भगवान नारायण ने दर्शन दिए। तो भगवान नारायण ने दर्शन दे करके कहा, गयासुर नाम के राक्षस, आप जिस आसन को लेके जा रहे हैं वहीं विराजमान करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके पल भर भी, क्षण भर भी कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मोक्ष के लायक हो। ठीक है। तो गयासुर नाम के राक्षस ने तो मन में ठान ली कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो चाहिए। तो उनने तो भगवान के साथ बैर किया, वो आगे बढ़ा उसी आसन को लेकर के। तो भगवान नारायण ने उसी अपने आसन को शिला के रूप में, पत्थर के रूप में कर दिया, बड़ा विशालकाय है ने। तो उस राक्षस ले नहीं जा पाए करके, तो भगवान नारायण ने जो है फिर उस राक्षस को समझाने के बाद भी वो राक्षस काबू में नहीं आया। उसी आसन को, भगवान के आसन को लेके चुरा के ले जाने लगा। तो भगवान नारायण क्रोधित भये। तो भगवान नारायण ने अपनी गदा उठाई, गदा से प्रहार किया उस राक्षस को मारने के लिए। तो उस राक्षस ने बचने के लिए उस आसन को आगे लगाया, भगवान का आसन, जिस आसन को चुरा के ले जा रहा था। तो बताते हैं उस आसन का जो पहला भाग गया वहीं बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर में है ने, वहीं पर गिरा उस आसन का। और फिर उस राक्षस वायु मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। पीछे भगवान नारायण ने दूसरा प्रहार किया। उस आसन का दूसरा भाग यहाँ हरिद्वार में नारायण शिला के नाम पर यहाँ पर गिरा। और फिर भगवान नारायण ने उस राक्षस का पीछा किया। गया जी में जाकर के उस राक्षस का केस, जैसे ही बाल पकड़े, उस राक्षस जमीन पर गिर चुका था। तो जैसे ही भगवान नारायण ने उस राक्षस के हृदय में ऐसे अपने चरण पादुका रखे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो भगवान नारायण ने कहा, जिसको हम दर्शन नहीं देना चाहते थे उसकी तो स्वयं मृत्यु हमारे हाथों से हो गई है, यानी इसको तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। अभी आज के बाद ये जो मेरे आसन यहाँ पर तीनों जगह पर गिरे हुए हैं, बद्रीनाथ में, हरिद्वार में और गया में, तो ये मेरे शरीर के रूप में मैं तीनों जगह विराजमान रहूंगा। तो भगवान नारायण ने उनको अपने शरीर के रूप में उन आसनों को बांट दिया कि मैं यहाँ पर ब्रह्म कपाल में, जो बद्रीनाथ में, मैं यहाँ पर सर के रूप में पूजा जाऊंगा। और हरिद्वार में जो नारायण साहब मेरा दूसरा आसन यहाँ का भाग गिरा हुआ है, मैं यहाँ पर हृदय के रूप में पूजा जाऊंगा। और जो गया जी में जो हमारे चरण पादुका पड़े हुए हैं, इस राक्षस का वध हो चुका है, यहाँ पर चरण पादुका के रूप में पूजा होगी। तो तीनों जगह जो है, जो अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, हवन इत्यादि करता है ने, तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रेत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पितरों का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वे सतयुग से शिलाएं यहाँ पर विराजमान है तीनों जगह। पंडित जोशी ने बताया तीनों स्थानों का महत्व, कि भगवान नारायण स्वयं 3 हिस्सों में किस रूप से लोगों को मोक्ष देते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करना, अर्थात उनको मोक्ष, मुक्ति देना होता है। इस मुक्ति के लिए देश भर से लोग आने लगे हैं। उम्मीद है इस बार पितृपक्ष में हरिद्वार में भारी भीड़ रहेगी। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।